बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में 27 जून की तारीख और सुबह 8 बजे तक की अपडेट्स। आसाब की जंग में इमरान खान साहब की जानिब से पाकिस्तान के फैसला साजों को आखिरी और हतमी शिकस्त दे दी गई है। और इस वक्त जो इत्तलात हैं वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से एक ग्रेट कन्फ्यूजन गेम फैलाने के हवाले से मुख्तलिफ टाउट्स को लॉन्च कर दिया गया है, जो कि इमरान खान साहब से मुमकिन मुलाकात के हवाले से तरह तरह की थ्योरियाँ बेच रहे हैं, जो कि इस बात का दावा कर रहे हैं कि अलीमा खान साहबा इमरान खान साहब के रास्ते में रुकावट हैं। मामला क्या है, तफसील से रोशनी डालते हैं। इमरान खान साहब को बाखबर हलकों के मुताबिक इमरान खान साहब को एनआरओ के लिए डील के लिए मुमकिन तौर पर 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, और ये तीनों ऑप्शन इमरान खान साहब के पास बैरिस्टर सैफ साहब से होने वाली मुमकिन मुलाकात के ज़रिए पहुँचाए जाने थे, जिसके हवाले से अभी तक फैसला नहीं हो सका। और अडयाला जेल इंतज़ामिया ने जो दावा किया था कि इमरान खान साहब बैरिस्टर सैफ से मिलना चाहते हैं, वो असल में इसके अंदर ख़बर यह है कि पाकिस्तान के ताकतवर हल्के बैरिस्टर सैफ साहब को मुलाकात के लिए इमरान खान साहब के पास भिजवाना चाहते हैं, और इमरान खान साहब को ये पैगाम देना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले ये तासुर देना चाहते हैं कि बैरिस्टर सैफ साहब को इमरान खान साहब ने ख़ुद मुलाकात के लिए बुलाया है। वो तीनों ऑप्शंस क्या हैं, इस पर बात करते हैं तफसील के साथ, क्योंकि सूरत हाल इस वक्त बैन-अवी सतह पर भी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील होती नज़र आ रही है। और अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहदा करवाने के बावजूद इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक मरतबा फिर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी हो गई। अमरीका की जानिब से ईरान पर ताज़ा तरीन हमला कर दिया गया, और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब की जानिब से जो ग्रीन सिग्नल दिया गया था पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान साहब के साथ मामलात बेहतर बनाने के लिए, उस हवाले से आइंदा 24 घंटे इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं। इसके ऊपर भी रोशनी डालते हैं। पहले आपको इंटरनेशनल कुछ खबरें आपके सामने रखते हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक पाकिस्तान के इन मामलात के साथ है। और अमरीका का ये दावा है कि कार्गो जहाज़ पर ड्रोन हमले के जवाब में अमरीका ने ईरान पर फ़ज़ाई हमला किया है। ये अमरीका की पोजीशन है। फिर ईरान की पोजीशन भी आपको बताते हैं। अमरीकी फ़ौज ने ईरान के ख़िलाफ़ फ़ज़ाई हमले किए हैं, और अमरीकी सेंट्रल कमांड ने इन हमलों की तस्दीक कर दी है। और सेंट्रल कमांड के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ में ईरान की जानिब से एक तजारती जहाज़ पर हमले के जवाब में यह कार्रवाई की गई है। और सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमरीकी जहाज़ों ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज के मकामात और साइली रेडार साइट्स को निशाना बनाया है। और जनूबी ईरान के साइली शहर शरीक में भी एक गोला गिरा है। और अमरीका ने यह कार्रवाई आबनाए हुर्मुज़ में की है, लेकिन किसी जानी नुकसान की अभी तक इत्तला नहीं मिली। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया जब, तो उन्होंने कहा कि आपको जल्द इसकी तफसीलात का पता चल जाएगा। और दावा कर रहे हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ अबूर करने वाले बहरी जहाज़ों पर 4 ड्रोन से हमला किया था। एक ड्रोन बड़े और बहुत महंगा कार्गो ले जाने वाले जहाज़ के ऊपरी डेक से जा टकराया था, और बाकियों को मार गिराया गया है। ये दावा है जनाब अमरीकी इंतज़ामिया का। दूसरी जानिब से ईरान का क्या दावा है, उन्होंने ये कहा कि मुकर्ररा रास्ते से ना गुजरने वाले बहरी जहाज़ की कोई ज़मानत नहीं दी जा सकती। और कासिम गरीब आबादी ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने कहा जनाब कि कोई भी काबिल एतमाद फ्रेमवर्क ईरान की मुआवनत के साथ और इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त के पैराग्राफ 5 की रूह के मुताबिक होना चाहिए। आप उस फार्मूले के ऊपर जो हमारे साथ तय हुआ है उसके ऊपर अमल करेंगे। मुकर्ररा रूट है आबनाए हुर्मुज़ से तमाम जहाज़ों के गुजरने का, उससे हट कर अगर कोई मतवाज़ी रूट होगा, अगर ऐसा कोई मामला किया गया तो फिर ये मुआहदा मुअत्तल समझा जाए, और ये बात हमने बता रखी है। उन्होंने कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान जो 14 नुकाती MOU ईरान को ईरान को सल्तनत ओमान के साथ मुज़ाकरात करके आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों को मैरी टाइम सर्विस की फरामी का इख्तियार देता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है कि रूट इसके अंदर एक तय किया गया था। अगर आप उस रूट की खिलाफ वर्जी करेंगे तो फिर आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमारी जानिब से मुआहदे की वो पासदारी की जाएगी। और पासदाराना इनकलाब ने अमरीकी फ़ौज के मुतअद्दिद ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि अमरीका के किसी भी अगले हमले का अब और भी ज़्यादा सख्त और वसी जवाब दिया जाएगा। और अमरीकी अफवाज ने जो जजीरा सरक पर हमला किया था, ईरान ने उसे पसपा कर दिया है। और हम बिल्कुल तैयार हैं, अगर आपने मुआहदे के ऊपर चलना है। हम अपने सालसियों को किसी मुश्किल सूरत हाल के अंदर डालना नहीं चाहते, लेकिन अगर अमरीका की जानिब से ये खिलाफ वर्जियाँ जारी रहीं तो हमारी जानिब से भरपूर जवाब दिया जाएगा। अब ये वो सारा बैकग्राउंड है
جو میں نے لمبا چوڑا آپ کے سامنے اس لیے رکھا کہ آپ کو حالات کا اندازہ ہو جائے کہ اس وقت کیسے تنے ہوئے رسے پر پاکستان کی عسکری اور سیاسی اسٹیبلشمنٹ چل رہی ہے۔ بظاہر بار بار جس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہم نے امریکہ اور ایران کے درمیان مسالت کرا دی، ہم نے امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کرا دی، گراؤنڈ کے اندر اس وقت یہ سچویشن ہے۔ اور جو یہ معاہدہ ہوا تھا، اس قسم کی خبریں آنا شروع ہو گئی تھی کہ اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہا گیا ہے کہ آئندہ 2 ماہ کے اندر آپ نے معاملات ٹھیک کرنے ہیں۔ پاکستان کے اندر سیاسی اور خاص طور پر امریکی ایوان نمائندگان کے اندر جو بل موجود ہے، جس کے پیچھے کانگریس کے ارکان ہیں، وہاں کی دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کے، وہ اب زیادہ لمبے عرصے تک وہاں نہیں روکا جا سکتا، جو کہ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت پر پابندیوں کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ اور آپ کو پاکستان کے اندر انسانی حقوق کے حوالے سے معاملات کو بہتر بنانا ہوگا۔ بار بار اس بات کے اوپر امریکی انتظامیہ کی جانب سے پاکستان کے سفارتی ذرائع کو پیغام دیا جا رہا ہے، اس لیے کوششیں جاری ہیں پاکستان کے اندر سیاسی معاملات میں کوئی نہ کوئی مفاہمت پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے ساتھ کرنے کے حوالے سے۔ اب اس میں جو تازہ ترین ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، گزشتہ تقریباً 48 گھنٹوں میں منیف فاروق صاحبان جیسے کئی لوگ اس قسم کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جناب حکومت عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے راضی ہے کہ نورین خان وہاں چلی جائیں، عمران خان صاحب سے ملاقات کر لیں، لیکن علیمہ خانم اپنے علاوہ کسی کو ملاقات کے لیے نہیں جانے دینا چاہتی۔ حالانکہ اس میں ایک فرق ہے بڑا واضح، وہ یہ کہ کیوں عمران خان صاحب کی بہنیں ہر مرتبہ محسن نقوی صاحب سے رابطہ کریں یا انتظامیہ جیل انتظامیہ کو کوئی درخواست دیں نئی ملاقات کے لیے، جب عدالتی فیصلہ موجود ہے کہ ہر منگل کے دن، ہر جمعرات کے دن عمران خان صاحب سے ملاقاتیں ہونی ہیں، عمران خان صاحب کی فیملی کی، عمران خان صاحب کے وکلا کی، عمران خان صاحب کے پارٹی رہنماؤں کی، تو انہیں پھر ان ملاقاتوں کی اجازت ہونی چاہیے جن پر گزشتہ تقریباً 8 ماہ سے آپ نے پابندیاں لگا رکھی ہیں، لیکن اس دوران آپ اپنی مرضی کی، اپنی منشا کی جو زور زبردستی ملاقاتیں ہیں وہ کرواتے ہیں۔ اچھا، ایک جناب یہ معاملہ ہے انٹرنیشنل، اور اس میں پھر عمران خان صاحب سے ملاقات کا معاملہ۔ دوسرا معاملہ اس وقت پاکستان کے اندرونی معاملات ہیں، چاہے وہ گلگت بلتستان کی صورتحال ہو، آزاد کشمیر کی صورتحال ہو، یا پھر بلوچستان کی صورتحال ہو۔ اس وقت حالات اس جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کے مقتدر حلقوں نے ماضی میں پیپلز پارٹی کے حوالے سے یا مسلم لیگ نواز کے حوالے سے ان کے اگینسٹ کو ایک نیا جائنٹ کھڑا کرنے کے حوالے سے جو تمام تر حربے ماضی میں انہوں نے استعمال کیے تھے، ان میں انہیں خاطر خواہ کامیابی بھی ہوئی۔ عمران خان صاحب کے خلاف وہ تمام تر حربے استعمال کرنے کی کوششیں کی گئیں، کوششیں جاری ہیں اب بھی، لیکن وہ حربے کامیاب نہ ہو سکے۔ اور اب جس قسم کی چیزیں باہر نکل رہی ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ لمبا عرصہ اب اس دھاندلی کو، جو دھاندلی کی گئی 8 فروری 2024 کو، اب اس کا آڈٹ ملکی اور بین الاقوامی سطح پر سامنے آنے والا ہے۔ گزشتہ اگر ویڈیوز آپ نے غور سے دیکھی ہوں، میں نے کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھی تھی، اس لیے اب لمبا چوڑا وقت باقی نہیں رہا کہ یہ تمام تر معاملہ کھل کر سامنے آنے والا ہے۔ اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل پریشر، ملک کے اندر جو معاملات ہیں، صوبوں کے اندر، آزاد کشمیر میں، جی بی میں، ان تمام تر معاملات کو دیکھتے ہوئے کوئی نہ کوئی اس یہ جو مسئلہ ہے اس کا وہ حل نکالنا چاہتے ہیں۔ اب اس میں عمران خان صاحب کے لیے جو 3 آپشن بیرسٹر سیف صاحب کے سامنے رکھے گئے، اس میں جناب پہلا آپشن یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہاں سے اڈیالہ جیل سے عمران خان صاحب کو پہلے اسپتال منتقل کر دیا جائے، اسپتال کے اندر عمران خان صاحب کا علاج ہو، کچھ عرصہ وہاں پر گزاریں، اس کے بعد پھر جناب انہیں بنی گالہ یا زمان پارک بھجوا دیا جائے، جہاں پر عمران خان صاحب ایک مخصوص مدت کے لیے نظر بندی اختیار کر لیں۔ یہ نظر بندی کیا ہے اور اس کی شرائط کیا ہوں گی، اس کو بھی ہم آگے چل کر آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلے دوسرا آپشن آپ کے سامنے رکھ دوں۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ یہاں سے عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے پہلے اسپتال منتقل کر دیا جائے، اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کو خیبر پختونخوا کی کسی نہ کسی جیل کے اندر منتقل کر دیا جائے، جہاں پر ان سے ملاقاتوں کے حوالے سے کوئی مسئلہ یا پریشانی نہ ہو۔ سہولت کے ساتھ عمران خان صاحب کے وکلا کی، پارٹی رہنماؤں کی عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں ہوں، لیکن وہاں جو بیانات یا جو ٹویٹس ہوں ان کے حوالے سے کیا شرائط ہیں وہ بھی جناب آگے چل کر ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور تیسرا آپشن یہ دیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے پہلے اسپتال منتقل کیا جائے، اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کو اپنی اس بیماری کے علاج کے لیے، آنکھوں کی بیماری کے علاج کے لیے لندن برطانیہ منتقل کر دیا جائے، اور وہاں عمران خان صاحب کچھ ایک مخصوص عرصہ گزاریں۔ اب اس حوالے سے جو ٹائم فریم سامنے آ رہا ہے ان تینوں آپشنز کے حوالے سے، کہ چاہے عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے اسپتال، اسپتال سے بنی گالہ یا زمان پارک، وہاں عمران خان صاحب کم از کم 6 ماہ کی ایک ایسی نظر بندی اختیار کر لیں کہ جس میں عمران خان صاحب جو ہے وہ ایک خاموشی اختیار کریں اس موجودہ سیٹ اپ کے حوالے سے، اور خاص طور پر عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر
किसी किस्म की कोई तनकीद ना करें। कुछ इंटरनेशनल गारंटर्स को बीच में डालते हुए हम आपको ये यकीन दहानी कराते हैं कि मार्च 2027 से पहले जो है वो आपको नए साफ शफाफ इलेक्शन जो हैं वो दिए जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले मुसलसल 6 माह इमरान खान साहब जो है वो खामोशी इख्तियार कर लें। इस सेटअप के ऊपर बिल्कुल किसी किस्म की कोई तनकीद ना करें। लेकिन सवालात ये उठ रहे हैं, जिन चीज़ों पर सवाल हैं कि कैसे ट्रस्ट किया जा सकता है इस ऑफ़र पर ताकतवर हलकों की, क्योंकि माजी में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कई ऐसी चीज़ें हैं जो वादा किया गया और पूरी नहीं की गई। इस जानिब इमरान खान साहब पहले भी इशारा कर चुके हैं। दूसरा जो ऑप्शन कि जनाब अस्पताल से उसके बाद फिर इमरान खान साहब को खैबर पख्तूनख्वा की किसी जेल के अंदर मुंतकिल कर दिया जाए, उसकी भी शर्त ये कि वहाँ इमरान खान साहब से जो मुलाकात हो, इमरान खान साहब जो पार्टी रहनुमाओं को हिदायत दें, वो तमाम तर अपने सियासी मामलात को तो चलाने के हवाले से हो, लेकिन अदलिया के ऊपर और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कोई तनकीद ना हो, और इस हुकूमत के ख़िलाफ़ अगले कम से कम 6 माह तक किसी किस्म की कोई तहरीक जो है वो ना चलाई जाए। यानी उसका भी यही मतलब कि इमरान खान साहब कुछ फैसिलिटेशन मुलाकातों के हवाले से हासिल कर लें, उनको मिल जाए, उनकी मुलाकातें शुरू हो जाएं, लेकिन इमरान खान साहब 6 माह की एक खामोशी जो है वो इख्तियार कर लें। इस सूरत में भी इमरान खान साहब को मार्च 2027 से पहले यानी सेनेट इंतखाबात से पहले इलेक्शन जो है वो दिए जा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन जो रखा गया सामने वो भी बिल्कुल इसी तरह का, उसमें सिर्फ ये ऑप्शन है कि इमरान खान साहब बैरून मुल्क चले जाएं इलाज के लिए, लेकिन उसमें भी यही कि इमरान खान साहब बैरून मुल्क जाके कम से कम दिसंबर तक यानी अगले 6 माह इमरान खान साहब वहाँ मीडिया टॉक्स ना करें, ख़ास तौर पर अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार ना करें, उनके ऊपर किसी किस्म की कोई तनकीद ना करें। उसके बाद दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में इमरान खान साहब वापस आ जाएँ पाकिस्तान और महदूद किस्म की सियासी एक्टिविटीज़ जो हैं वो शुरू कर लें, और इमरान खान साहब को जो है वो अगले साल 27 मार्च 2027 में जो है वो इलेक्शन दिए जा सकते हैं साफ और शफाफ, और इसमें भी कुछ इंटरनेशनल गारंटर्स को दरमियान में डाला जा सकता है। अब जो इंटरनेशनल गारंटर्स डिस्कस हुए हैं इससे पहले, उसमें अमेरिका भी है, उसके अंदर जनाब बरतानिया भी है, उसके अंदर जो है वो सऊदी अरब का नाम भी आता रहा, और उसके अंदर अब जो ताज़ा तरीन इतलात हैं उनके मुताबिक ईरान का नाम भी आ रहा है। और ईरान ने भी जो अभी ईरानी सदर का दौरा था, जहाँ दीगर पाकिस्तान के साथ कई मामलात तय किए गए, जो है वो इकनॉमिक मामलात, वहीं इस ख्वाहिश का इज़हार भी किया गया कि अगर हम किसी किस्म का कोई किरदार आपके और इमरान खान साहब के दरमियान अदा कर सकते हैं मफाहमत के लिए, तो हम वो किरदार अदा करेंगे खुशी के साथ। और इस हवाले से मशवरा भी दिया गया बल्कि पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत को कि आप अपने मुल्क के अंदर हालात और मामलात बेहतर बनाएं, बैनुल-अक़वामी सतह पर आपका इमेज इससे मज़ीद बेहतर होगा। ये है वो सारा एटमॉस्फेयर, ये है वो सारा माहौल, ये है वो सियासी बैठकें सारी इस वक्त जिनके अंदर इन तमाम तर चीज़ों पर डिस्कशन हो रही है। और इसी दौरान इमरान खान साहब की एक मुलाकात के हवाले से एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जिसमें कुछ मखसूस जो है वो अनासर शामिल हैं जिनको हम टाउट्स कहा करते हैं, उन्हें बाकायदा तौर पर लॉन्च कर दिया गया है मार्केट के अंदर इन छुट्टियों में ख़ास तौर पे, क्योंकि अमूमन हम देखा गया कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त जेल से बाहर क़यादत मौजूद है, वो सोशल मीडिया के ऊपर एक ट्वीट तो कर देते हैं, लेकिन उस तरह से आवाम के सामने अपना मौक़िफ़ किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत और दीगर जो रवायती मीडिया है उसके ज़रिए शायद नहीं पहुँचा पाते। इस दौरान एक गैप पैदा हो जाता है, एक स्पेस पैदा हो जाता है, और उसको फिल करने के लिए तरह तरह की इस किस्म की मौसमी खुमियाँ जो हैं वो अपने टाउट्स की सूरत लॉन्च कर दी जाती हैं, जो कि कभी इमरान खान साहब की बहनों के हवाले से जो है वो झूठा और बेबुनियाद एक किस्म का प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं, कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के हवाले से, कभी इख्तलाफात के हवाले से। अच्छा, ये जो ऑप्शन इमरान खान साहब के सामने रखे गए हैं ये कोई पहली मरतबा नहीं रखे गए। अब सिर्फ ये कहा जा रहा है कि जनाब ये आखिरी मरतबा हमारा आपके साथ जो है वो राब्ता है सेनेट के इलेक्शन से पहले, और उससे पहले बाकायदा तौर पर एक माहौल बनाया गया है, बाकायदा तौर पर इस किस्म की खबरें आई पाकिस्तान की इस सियासी मार्केट के अंदर के इमरान खान साहब से साबिक आर्मी चीफ साहिबान ने मुलाकातें की हैं, फिर कुछ साबिक फ़ौजी जर्नैलों की मुलाकातों के हवाले से भी खबरें हैं, फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के एक ग्रुप के हवाले से भी खबरें हैं, फिर पूरी एक तरतीब के साथ पाकिस्तान में कुछ लिखारी, सीनियर लिखारी जो हैं वो इसके ऊपर बात करते हुए नजर आए कि जनाब मौजूदा जो हुकूमत है इसका मज़ीद बोझ उठाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट जो है वो तैयार नहीं है। आप अगर माजी के तमाम तर मामलात का जायज़ा लें, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उन्हें इक़्तिदार से निकालने के बाद उनके साथ किसी किस्म की कोई डील हुई, या मुस्लिम लीग नवाज़ को इक़्तिदार से निकालने के बाद किसी किस्म की कोई डील हुई, तो इसी किस्म के हरबे पाकिस्तान के ताकतवर हलकों, मुख्तर हलकों की जानिब से इस्तेमाल किए गए, और उसके बाद एक महदूद सतह की वापसी हुई पीपल्स पार्टी और नवाज़ लीग की। लेकिन यहाँ पर मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जहाँ तक है, यहाँ पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को काफ़ी सारे सरप्राइजेज़ मिले हैं, और काफ़ी सारे ऐसे आगे से रिएक्शन आए पाकिस्तानी अवाम की जानिब से, जो कि इस तरह का पहले रिएक्शन उन्हें कम से कम पीपल्स पार्टी और नून लीग के मामले में माजी में जो है वो नहीं मिला। और इसी जानिब इशारा भी करते हैं
کچھ صحافتی حلقے بھی کہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ڈیل کرنے کے حوالے سے اس لیے بھی انہیں مشکلات کا سامنا ہے کہ پہلے تو یہ ہوتا رہا کہ جناب آپ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو واپسی کا راستہ دیتے رہے، وہ آپ کی باتیں مان کر آ جاتے رہے کہ ہم محدود قسم کے اختیارات لے لیں گے، فلاں چیز میں بات نہیں جو ہے وہ کریں گے۔ یہاں پر عمران خان صاحب بڑے اسٹریٹ فارورڈ ہیں، بڑے کلیئر ہیں، اور ایک بات وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ایسا ایگریمنٹ، کوئی بھی ایسا معاہدہ، کوئی بھی ایسی ڈیل، کوئی بھی ایسی مفاہمت، کوئی بھی ایسا NRO نہیں کیا جائے گا جس میں پاکستان کے آئین، پاکستان کے قانون، پاکستان کے اندر جمہوریت، عوام کے حقوق پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا جو ہے وہ کیا جائے۔ اور اب بھی یہ جو تینوں آپشن بھجوائے گئے ہیں، جس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ برسٹر صاحب عمران خان صاحب سے ملاقات کریں، ان سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی کوئی لمبی چوڑی امیدیں نہیں، لیکن بہرحال ایک بار پھر یہ حربہ استعمال کیا جا رہا ہے سامنے ایک خوف اور ڈر رکھ کے کہ اگر آپ نے اس مرتبہ بھی ہماری بات نہ مانی تو معاملات فروری 2027 کے سینٹ الیکشن کے بعد آپ کے ہاتھ سے مزید نکل سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد